बातें कर रहे थे और वेटर आया और उसको लगा कि अब तंदूर ठंडा हो चुका होगा, क्योंकि उसके अंदर अंगारे जल रहे थे। उसको लगा अभी तंदूर जो है वो ठंडा हो गया, और उसने आकर तंदूर को हाथों से जैसे ही पकड़ा तो बड़ी तेज से छोड़ा और कहला, हाँ मेरा हाथ जल गया। और जैसे ही वो हुआ, अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से ऐसे मुझसे बात करी और बोला, ऐसे ही मेरे वो लोग हैं जो मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है, उससे उन्हें छोड़ना पड़ता है। आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा की आग से जल रहे हो तो शैतान को आपको छोड़ना पड़ेगा। आमीन। कई लोग कहते हैं, अरे पास्टर जी दुष्ट आत्मा ये करिए, दुष्ट आत्मा। अरे दुष्ट आत्माओं का दोष थोड़ना है। दुष्ट आत्माएं मक्खियों की तरह हैं। वो तो ढूंढ रही है कौन से खाने पे बैठे हैं, बासी खाने पे। अगर खाना गर्म है तो मक्खियां खाने पे नहीं बैठेंगी। अगर आप पवित्र आत्मा की आग से जल रहे हो तो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर नहीं बैठेंगी। आमीन। हालेलुया। आप जानते हो, आप एक ऐसा जीवन जी सकते हो कि आपको नरक में भी जानते हो। हाँ, पढ़ा है आपने बाइबल में, दुष्ट आत्माओं ने कहा, यीशु हमें पता है और पौलुस हमें पता है, पर तू कौन है? आप एक ऐसा जीवन जी सकते हो कि नरक में एक मीटिंग चल रही है और जो बड़ी दुष्ट आत्मा है और छोटी दुष्ट आत्मा की ट्रेनिंग कर रही है और दिखा रही है, ये इस बंदे से दूर रहना, ये आग से जल रहा है। आमीन। और परमेश्वर आज आपको भी अपनी आग से भर देगा। उसका वचन कहता है, वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। आमीन। एक सूट पहनने से कोई पास्टर नहीं होता। ये क्वालिफिकेशन नहीं है पास्टर की। इंग्लिश बोलने से या हिब्रू बोलने से या ग्रीक बोलने से कोई परमेश्वर का दास नहीं होता। हमारी एक क्वालिफिकेशन है, वो है परमेश्वर की धधकती हुई आग। जब आप उसकी धधकती हुई आग से जलेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा। मूसा से परमेश्वर ने कैसे बात करी? जलती हुई झाड़ी से। आज भी परमेश्वर जलते हुए अपने दासों से बात करता है, अपने लोगों से। आमीन। आज आपको केवल एक चीज करनी है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने हृदय के अंदर स्टर करो इस चीज को, भूखे और प्यासे हो जाओ। क्योंकि मैंने प्रभु के साथ चलते हुए मैंने एक चीज को देखा कि परमेश्वर कभी किसी को फोर्स फीड नहीं करता। हाँ, परमेश्वर हमारी मम्मियों की तरह नहीं है, पेट भर गया, अरे एक रोटी और खा ले। परमेश्वर आप पर उतना ही उंडेलेगा जितनी भूख आपको है, जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आप भूखे हो, अगर आज आप कहो, प्रभु मैं एक साधारण मसीह जीवन नहीं जीना चाहता, प्रभु मैं एक ल्यूक वार्म क्रिश्चियन की तरह नहीं जाना चाहता। एक आंटी जो, जब मैंने नया मैं प्रभु में आया तो एक परमेश्वर की दासी थी जो हमें वचन सिखाती थी, और मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उनके लिए। और वो हमेशा हमें एक बात कहती थी कि एक गुनगुने मसीह की तरह स्वर्ग नहीं जाना है, एक उस मसीह की तरह स्वर्ग जाना है जो धधकती हुई आग है, यीशु मसीह की। वो कहती थी उसको ट्रायम्फेंट एंट्री, यानी वो कहती थी जब एक वो मसीह जो केवल अपने लिए जीता है, प्रार्थना अपने लिए करता है, कलीसिया अपने लिए जाता है, हर चीज अपने लिए करता है। वो ये नहीं कहता कि प्रभु तू मुझे आशीष बना किसी और के लिए। वो मसीह, वो कह रही, जब स्वर्ग, प्रभु ने उनको एक दर्शन दिया था एक बार, वो मसीह जब स्वर्ग जाता है तो एक स्वर्गदूत उसका वेलकम करता है, थैंक यू, अंदर भीड़ में घुस जाता है, किसी को पता नहीं है, एक पार्ट हो गया स्वर्ग का। वो कह रही मगर वो मसीह जो एक बलिदान का जीवन जीता है, जो औरों के लिए जीता है, जो आग से जल रहा है, वो मसीह जब स्वर्ग में प्रवेश करता है तो उन प्रभु ने उनको दिखाया
कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और सारा स्वर्ग उस मसीह का इंतजार करते हैं और एक बड़े सेलिब्रेशन के साथ, धूमधाम के साथ वो परमेश्वर का बेटा या बेटी स्वर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। आमीन। तो आप डिसाइड करो आपको कैसे जाना है स्वर्ग। पड़ोसी को बोलो अकेले नहीं जाना, हमें हजारों करोड़ों आत्माओं के साथ स्वर्ग जाना है। आमीन। अकेले नहीं जाना है, बहुत सारी आत्माओं के साथ जाना है कि ताकि जब आप जाने, जब आप स्वर्ग जाओगे बहुत सारे लोग आपको गले लगा लेंगे, आपको पता भी नहीं है, और वो कहेंगे आपकी वजह से आज मैं स्वर्ग में हूं, आपकी वजह से, आपने जो जीवन जिया उसकी वजह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करा। आमीन। कई आज मसीह हैं, वो गुनगुने क्यों हैं आप जानते हैं? आग नहीं है। आग क्यों नहीं है? क्योंकि आग बाइबल में केवल बलिदान के ऊपर उतरती थी। आज वेदी तो हैं कई, मगर वेदी में कोई बलिदान नहीं है, खाली वेदी है। और आज परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने एम्बिशन को, ओ प्रभु जी मुझे वीजा लगा दे, मुझे कनाडा जाना है। अच्छी बात है, अगर आप परमेश्वर भेज रहे हैं कनाडा तो जाओ कनाडा, मगर अगर एक बार उससे प्रार्थना तो करो और बोलो परमेश्वर तेरी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। उसका वचन कहता है अपने शरीर को परमेश्वर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। और आज अपने शरीरों को जैसे आप उस वेदी पर रखते हैं, परमेश्वर की आग उतरेगी आज आपके ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, सालों का दुष्ट आत्मा का बंधन आज जल जाएगा, सालों की बीमारी आज नाश हो जाएगी। आमीन। जो आपने सालों में होते हुए नहीं देखा वो आप आज होते हुए देखोगे। पवित्र आत्मा की आज आग उतरेगी, मगर आज आपको केवल अपने मन को तैयार करना है। आमीन। एक क्रिश्चियन पावरलेस हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दी है हमें। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो आत्मा और सच्चाई से। बोलो परमेश्वर मुझे आज अपनी पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा दे, भूख और प्यास के साथ। उसको बोलो परमेश्वर मुझे धधकती हुई आग बना दे। प्रभु, प्रभु मैं एक ल्यूकवार्म मसीह रह के नहीं जीना चाहता। प्रभु मैं गुनगुने मसीह की तरह नहीं रहना चाहता। प्रभु मैं तेरी आग से जलता हुआ, धधकती हुई आग से जलता हुआ वो गवाह होना चाहता हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर तू महान काम करेगा। प्रभु प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जहां कहीं हो आज प्रार्थना करो। सोब्राला बाबा बा शताना बा ले ब्रोगाला बा जे कोठोरो ब्रोगादाना मामा मारागादाना मा रे ला बागारा बाबा बा zakatoरा ब्रागादाला ब्रागादेने में ये गाला बाबा बा शोथो कोरो ब्रोगादीना मामा ए ला बाबा बाबा सकथारा ब्रागादारा बाराला रे गाला बाबा बाबा सकथारा ब्रागादाला रे दारा ब्रागादारा बाराला गादा। उसकी अग्नि उतर रही है इस समय, ले लो इसको। फायर 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 सोब्रेगोरा ब्रागादारा ब्रागादारा ब्रागादाना ए लो बाका बाबा सकथारा ब्रागादारा ब्रागादाना मा। भर जाओ इस समय, सर से लेकर पांव तक भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। सेठो को रो ब्रागादाला ब्रागादारा ब्रागादाबारा और अग्नि 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 फायर 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 फायर
Fire. रिसीव करो इस समय, रिसीव करो पवित्र आत्मा के अभिषेक को. More. Be filled in Jesus name. Rabragadara bragadara 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 bragada. Take it. ले लो इसे, ले लो इसे. Say bragadara bragadara bragadara. Braga ba 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 ra da ba ra ba 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 ra da ga ba ra ba 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 ra ba 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 ra da da ba ra la ga ba ba ra ga ra braga da ra ba ra ba ra ga da ra braga da ra. आत्मा की बेदारी परमेश्वर भेज रहा है इस समय. रे ब्रोगा da ra braga da ra braga da 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 da. No broga da la braga da ra braga da ra. प्रार्थना करो, ग्रहण करो इस समय, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो. उसकी आत्मा की बेदारी इस जगह में आ रही है. उसकी आत्मा की बेदारी इस जगह में आ रही है. सारे सिंफुल एडिक्शन इस समय नाश हो रहे हैं. सारी गंदी आदतें इस समय नाश हो रही हैं. अपने मुंह को खोलो इस समय, अपने हाथों को उठाओ इस समय जहां कहीं हो, और पवित्र आत्मा को अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है. जो ब्रागा डारा ब्रागा डारा ले जो खारा ब्रागा डारा मामा मामा. भूख और प्यास से उसे पुकारो, भूख और प्यास से उसे पुकारो, भूख और प्यास से उसे पुकारो. बोलो प्रभु मैं आज इस जगह से तब तक नहीं जाऊंगा जब